अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूं हमाद सईद। आज का हमारा प्रोग्राम मखसूस नशिस्तों के हवाले से है। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 रोज़ कबल अपना फ़ैसला महफूज किया था, जो कि आज सुनाया गया और 8-5 की अक्सरियत से ये तमाम नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फ़ैसला किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ है। आइए जानते हैं लोगों से कि वो इस फ़ैसले को किस नज़र से देखते हैं और इसके ऊपर अपनी क्या राय देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई, आज आपने फ़ैसला सुना कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में ये फ़ैसला आया है कि इनको मखसूस नशिस्तें दे दी जाएँ, जिनके ऊपर के नून लीग और दीगर इत्तेहादी जमातें कब्ज़ा करने के चक्कर में थी। तो अब ये फ़ैसला आ गया कि इनको दे दें। आप इस फ़ैसले को किस नज़र से देखते हैं? ठीक है या गलत? फ़ैसला सही है जो आइन की बालादस्ती हुई है, और देखा जाए तो पहले दिन से ही यही लग रहा था कि ये नशिस्तें जो हैं, साफ सी बात क्लियर कि नशिस्तें पीटीआई के हक़ में हैं आइन के मुताबिक। जस्ट ये कौम का टाइम ज़ाया किया गया। मुझे लगता है 20 दिनों में अगर ये 2 महीने आप लोगों ने लगाए हैं जो इस फैसले को करने में, अगर 2 महीने यही केस आप कुछ और चीज़ें देख लेते हैं तो आई थिंक सो कि आपके मुल्क की सूरत कुछ और होती, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी था। हाँ भी मखसूस नशिस्तें उनके हक़ में जिनकी मेजॉरिटी हो। लेकिन इससे ये तो हुआ ना कि मुस्तकबिल का एक चीज़ तय हो गई कि आइंदा से चाहे कुछ भी हो, मखसूस नशिस्तें उन्हीं को मिलेंगी जिनका हक़ होगा। यानी कि ये एक आइनी तरमीम के बाद जो फ़ैसला आ गया, ये तो मोहर ज़ब्त कर दी ना। तो सर ये ऑलरेडी पहले आइन में है, ऑलरेडी था ये तरमीम। तो मुझे लगता नहीं है, जब आप पढ़ें आइन जाके 1973 का आइन पढ़ें, उसमें है मेजॉरिटी जो होगी वो नशिस्तें लेंगी। वाज़े आइन लिखा हुआ बात मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, ये बात तय है। मगर मसला सवाल तो ये था कि वो हुकूमती पार्टी बज़िद थी कि चूँकि इन्होंने कोई जमाती इलेक्शन नहीं लड़े, इनके आज़ाद उम्मीदवार हैं। लेकिन अब ये तो तय हो गया ना कि अपना जो सब तमाम कार्रवाई जो है वो इलेक्शन कमीशन की पैदा करता थी। तो अब ये भी एक वजाहत होगी कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ के इलेक्शनों को रिग किया, बेईमानी की, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है उनके इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। जी, मैं भी आपको यही बात कर रहा हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी था। इलेक्शन कमीशन को जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व किया। ठीक है ना, आप भी देख रहे हैं कि हालात किसके मुताबिक चल रहे हैं मुल्क के, और हम भी जानते हैं, अब बच्चा जानता है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस हम नौजवान नस्ल का कोई नहीं सोच रहा, बस सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन की तरफ लगाया हुआ, पीटीआई की तरफ लगाया हुआ, नून लीग की तरफ लगाया हुआ। लेकिन जो बेसिक हमारी नीड है यूथ को आप कुछ नहीं दे रहे। ठीक है ना, बेसिक चीज़ें अभी और भी बड़ी हैं, अगर हम छेड़ने पे आए तो उन चीज़ों की तरफ कोई नहीं देखना ना। सुप्रीम कोर्ट इस तरफ आता है कि हाँ भाई ये हमारी मोबाइल कंपनीज़ हैं वो बेतहाशा टैक्स ले रही है, कभी हमारी सुप्रीम कोर्ट उस पर समाअत नहीं करेगी। क्या रिलीफ है? अब 100 का बैलेंस डलवाते हैं, 80 रुपये वो आपको देती है। अगर आप उसको 80 रुपये को चेक करोगे उस पर भी टैक्स है भाई। क्यों? हालांकि हमने 100 में से 80 रुपये दे दिया हुआ टैक्स। ठीक है, बैलेंस को चेक करेंगे, कोई और भी उनकी आप चेक करेंगे, उनकी फैसिलिटेशन हासिल करेंगे, उसके भी आपको फिर टैक्स अगेन चेक करेंगे। भाई क्यों? टैक्स हर जगह टैक्स। हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, आवाम को कोई रिलीफ दें, उसके बारे में सोचें। आप बस ये छुपन छुपाई ना खेलें। सुप्रीम कोर्ट से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आवाम के लिए कुछ सोचें और चीज़ों को ना गोल मोल करें। जो आइन में है बस उसके मुताबिक आप फैसला कर दें, मैं यही कहूँगा। बाकी जो फैसला किया खुशी हुई, अच्छी बात है कि जो जजेस साहब हैं, साहिबान इनके साथ खड़े हैं हक़ के साथ, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। जो भी थे 8 जजेस आई थिंक्स हो गए जो मैंने सुना है, जो 8-5 से फैसला आया है, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने आइन की बालादस्ती के लिए बहुत प्रेशर बर्दाश्त कर फैसला दिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया है कि मखसूस नशिस्तें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाएँ। आप इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਣਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ 100 ਇਸ ਟਾਈਮ 95 ਸੀਟਾਂ ਪਾਕਿस्तान तहरीक इंसाफ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਇਤ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, यानी कि तहरीक इंसाफ आज़ाद सीट ना लड़े, लेकिन 95 सीटां लैके आए ने बगैर किसी सपोर्ट तो। क्या वो 95 सीटां की कोई अहमियत नहीं हैगी? ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅਗਲੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। हाँ, जितनी तो फिर उन्होंने सीटां देनियां चाहिए सन। ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ 2 ਮਹੀਨੇ? ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਗੂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ। ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ?
ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਕਿਹੜੇ 95 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਖਸੂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 27 ਹਰ 3.5 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਗੇ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੇ ਨੂੰ ਆ ਆਜ਼ਾਦ ਇਹ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲੋ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सीटा मिलनियाँ चाहिए ने। तो आप क्या कहते हैं इस फैसले के ऊपर? भाई फैसला तो हो गया, पहले दिन ही फैसला हो गया है। ये हमारा जो मुल्क है ना, हमारा जो मुल्क है, सबसे पहले हमारा लियाकत अली खां को, उसके बाद हमारा अयूब खां को कुत्ता कह के उतार दिया उसे। लियाकत अली खां जब मरा था ना, वो अच्छा और सच्चा मुसलमान था। क्या था? लियाकत अली खां के मरने के बाद सदर अयूब साहब आ गए, गैरतमंद आदमी। क्या सन 65 की जंग का आप वाक़या देखें, सारी दुनिया में वर्ल्ड के अंदर 600 टैंक का हमला हुआ था एक महाज के ऊपर। हमारे लोग फजूल लोग हैं ना, शऊर नहीं है, और 3 घंटे में गायब हो गया 600 टैंक। इतना जज्बा मुसलमानों के अंदर है। आज जज्बा नहीं है, आज जज्बा नहीं है। क्यों नहीं है? बेहिस्सी बहुत ज़्यादा है, बेहिस्सी। आज सिर्फ हमारे मुल्क में जितना कर्जा है, अकेला जरदारी उतार सकता है। अकेला नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ उतार सकता है। आप इमरान खान को ये ना समझे ये बड़ा दूध का धुला हुआ है, ये भी कोई सही आदमी नहीं है। आप इसको आज से, मैं जो बात कर रहा हूँ वो समझें। आप इसे 35 साल पहले जाके देखें इसके क्या हालात थे इमरान खान के, और आज क्या है। मैं 55 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। 3 मरले का घर नहीं मैं बना सका, आप नहीं बना सकते, ये नहीं बना सकता, ये नहीं बना सकता। इन्होंने जनाब शीश महल खड़े कर दिए हैं। ये सब एक अवाम के पैसे हैं, चोरियाँ इन्होंने की हैं। बात सुनो ज़रा, मैं अब उधर ही आ रहा हूँ भाई, मैं उधर ही आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब जी ये मखसूस सीटों का जो मसला है, ठीक है, शहबाज शरीफ को बिठा दिया, 2 पार्टियाँ बड़ी मिल गई, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली। ये अपनी तुमन खाई में है। मैं ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक 2-3 चोर इकट्ठे नहीं ना होंगे, जब तक 2-3 चोर इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता। मंजे हुए चोर जी क्या कहते हैं? एक सवाल। हाँ जी, बात ये है कि वो जो 2-3 चोर इकट्ठे होके मंजे हुए चोर जिनको आप कह रहे हैं, उन्होंने हुकूमत बना ली। इस अकेले ने मखसूस निश्चितें तो उनको छीन ली। इसने भी बहुत महंगाई की है, महंगाई इसके तौर से शुरू हुई है। इसे चाहे पूरे पाकिस्तान, सुनो, बात सीटों की करें, मुझे इसे सारी सीटें देने पूरे पाकिस्तान की, ये नहीं आ सकता जब तक अक्सरियत नहीं बनेगी आपकी। देखो ना 250 सीट है, जब तक आप 150 शो नहीं करेंगे, 140 शो नहीं करेंगे, आपकी गवर्नमेंट बन सकती है? तो इसलिए 2-3 चोर जरूरी हैं साथ। लेकिन वो अपना सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो कहा ना धांधली हुआ। जो मर्जी कर दे, अगर सुप्रीम कोर्ट के कहने से अमल होता ना, सुप्रीम कोर्ट के कहने से अमल होता। 10 दफ़ा जज साहब ने कहा है यार लाइट पे पैसे कम करो, आटा सस्ता करो, चीनी सस्ती करो, चीज़ें सस्ती करो, हो गई। वो भी तो जज ने ही कहा था, मैंने थोड़ी कहा है। एक वो जज एक और आया था, कौन सा, जो अरबों रुपये लेके भाग गया। और यार वो जो रिटायर हो गया चौधरी निसार, ये कौन से जज हैं?
निसार साहब अरबों रुपया पाकिस्तान का लेके भागे, किधर है? उसका बेटा भी वही काम कर रहा है, वो इमरान का आपके साथ है। सुनो ना जरा, ओ भाई ये वही चीज़ें हैं, मेरी बात सुनो। लेके चले गए, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर एक जज के कहने से एक बात पे अमल हो जाए, एक बात पे अमल हो जाए, पाकिस्तान 1 मिनट में सीधा हो जाएगा। पाकिस्तान 1 मिनट में सीधा हो जाएगा। जब जज के कहने से अमल ही नहीं होना। आप क्या समझते हैं कि ये जो सीटों का फैसला है इसके ऊपर अमल नहीं होगा? नहीं होगा अमल। दुनिया इधर से उधर हो जाए, सीटें नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। मिल भी जाएंगी जब भी कुछ नहीं होना। असल बात यह है कि कुछ होना नहीं है, कुछ भी नहीं होना। यार मेरी बात सुनो, आपकी कितनी पे है? 50 से ऊपर है। आप अपने घर का पूरा कर देना 50 के ऊपर में। 100 आदमी मुझे इधर चित्तर मारना आगे। 50,000 रुपये, 60,000 रुपये आपकी तनख्वाह है। अगर सुनो जी, 1 मिनट मेरी बात, अगर आप एसी चलाते हैं अपने घर में तो 40,000 रुपये का बिल मस्ट है। और यार जो मैं बात कर रहा हूँ भाई ये समझे ना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 रोज़ कबल जो मखसूस नशिस्तों का फैसला महफूज किया था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फैसला कर लिया। आप इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? क्या ये फैसला दुरुस्त है? भाई हमने तो जब से होश संभाला ना, इस मुल्क को चलाने वाला अभी तक कोई 0% नहीं है, कोई बंदा नहीं आया अभी तक। इमरान खान सर इमरान खान आया था 4 साल, उसको मौका दिया, आवाम ने कुछ नहीं किया, उसने कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। मेरे सामने तो 0 है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। इस वक्त आप इस फैसले को किस नज़र से देखें? क्या ये इससे बेहतरी होगी? फैसला बस, अब मैं इसमें आपको क्या राय दूँ? कोई राय दे दो, कोई है तो पाकिस्तान ही है, आप उम्मीद लगा सकते हैं। सर पाकिस्तान में आपके सामने जो हालात चल रहे हैं, आवाम पिस रही है, हर बंदा हर दौर में पिसी है। दूसरे फॉरेन कंट्री में देखें, दूसरे मुल्कों में देखें, उन्होंने अपने अवाम का फ़ायदा सोचा है। हमारे इधर करप्शन ही ख़त्म नहीं होती। अब मेरी तरफ से या अवाम की तरफ से यही मैसेज है कि कोई भी आए सिर्फ हमारे मुल्क का फ़ायदा सोचे, ये नहीं कि अपनी पॉकेट मनी बना के तो कभी लंदन तो कभी कहीं। लेकिन मखसूस नशिस्त आपकी नज़र में बस ठीक है, जो मर्जी फैसला है, वो तो आपके सामने ही है। आप लेकिन खुश नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला बड़ा क्लियर कर दिया कि नहीं? सर सुप्रीम कोर्ट है, मैं उसके अगेन नहीं जा सकता, ठीक है। आप चले जाएं, देखिए फैसला हो, जब तक फैसला नहीं होता तब तक नहीं जा सकते, लेकिन जब फैसला हो गया उसके ऊपर तनकीद तो कर सकते हैं आप। सर तनकीद नहीं मैं कर सकता, तारीफ कर लें। उसमें ये है कि उन्होंने जो भी सोचा है अपना, उन्होंने जो भी इम्प्लीमेंट लिया है वो बेहतर लिया है, ठीक है। हम इसको अगेंस्ट जा ही नहीं सकते। अगर जाते होते तो आज तक हमारी अवाम इनकलाब ना ला चुकी होती। जी आपने बात सुनी इंसाफ की और तमाम लोगों की बातें सुनी। लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जहाँ पे भी है, जैसा भी है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके दूररस नताइज से उनकी कोई तवक्का वाबस्ता नहीं है। उनका कहना है कि इन फैसलों पे अगर अमल दरामद होता तो आज मुल्क कहीं से कहीं होता, और अगर कोई किसी के खिलाफ आवाज़ उठा सकता होता तो आज मुल्क के अंदर इनकलाब बर्पा हो जाता। लिहाजा इस फैसले को वो सिर्फ एक आम नज़र से देखते हैं। ताहम लोगों की बड़ी अक्सरियत का कहना है कि ये फैसला अच्छा है और इसके नताइज भी अच्छे निकलेंगे, क्योंकि ये फैसला उन लोगों के लिए किया गया है जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने हक के लिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।